गाइस तो हम लोग हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे कि भाई ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं क्या होते हैं कैसे होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि भाई सब्जेक्ट। मैंने आपको मुकम्मल समझा दिया है अल्फ़ाबेट वर्ड, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट प्रीडिकेट एंड ऑब्जेक्ट। अगर आपने इनको सीख लिया तो आपको सेंटेंसेस बनाना आपके लिए सेंटेंसेस बनाना मुश्किल नहीं हो जाएगा, आपके लिए मुकम्मल ईजी हो जाएगा। अब हमारे पास जो आता है इसी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का माने क्या होता है? द डूअर ऑफ एन एक्शन, द डूअर ऑफ एन एक्शन, और विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। शॉर्ट फॉर्म ओके सब्जेक्ट। आपको पता है सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सही है, द डूअर ऑफ एन एक्शन मतलब काम करने वाला। ओके आपको पता है, अब फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। आई यहाँ पर क्या है? काम करने वाला है। क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो यहाँ पर आई का फंक्शन क्या है? एज अ सब्जेक्ट है। तो हमारे पास क्या होता है? द डूअर मतलब काम करने वाला। सही है, द डूअर ऑफ एन एक्शन, और विच या मतलब जिसके बारे में हम क्या कर रहे हो? बातें कर रहे हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। कुछ लोगों को कहते हैं कि भाई द डूअर ऑफ एन एक्शन, सिर्फ कहते हैं कि भाई द डूअर ऑफ एन एक्शन मतलब काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन ये नहीं होता। यहाँ पर आपको ये भी होना चाहिए मुकम्मल डेफिनेशन में, विच वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर आप कहते हो कि भाई सिर्फ द डूअर ऑफ एन एक्शन, अब मैं कहता हूँ सी अली इज अ बॉय, अली एक क्या है? लड़का है। तो आप मुझे यहाँ पर बताएं कि भाई यहाँ पर डूअर काम क्या हो रहा है? यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर अली के बारे में बता रहा है कि भाई वो क्या है? लड़का है। उसके स्टेट के बारे में बता रहे कि भाई वो क्या है? एक लड़का है। तो यहाँ पर सिर्फ डूअर नहीं होता है, मतलब विच वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर आपने ये भी लगाया कि विच वी आर टॉकिंग अबाउट, तो समझ जाना कि भाई या हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, या जो सेंटेंस में काम कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ सी आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पर जो खेल रहा है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो कौन है? आई है। तो यहाँ पर ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। मतलब देखो एक्शन कौन कर रहा है? आई कर रहा है, तो सब्जेक्ट भी कौन होगा? आई ही होगा। तो समझ में आ गया कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। तो अभी हम लोग सेकंड वर्ड पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है? प्रीडिकेट। आपको पता है